नवरात्र में भूल कर भी ना करे ये काम, माँ दुर्गा हो जाती है नाराज। नवरात्र का इंतजार माँ दुर्गा के भक्तों को साल भर रहता है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा आराधना की जाती है। देश भर में माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की जाती है। इसके साथ ही नवरात्र के पहले दिन कलश की स्थापना भी की जाती है। जगह जगह पर एक से बढ़कर एक सुंदर पंडाल लगते हैं। शास्त्रों के जानकार कहते हैं कि इन दिनों में माँ दुर्गा की कृपा अपने भक्तों पर खूब रहती है और इससे उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। इसके साथ ही लगातार घर की बरकत के रास्ते खुलते हैं। लेकिन शास्त्रों के जानकार ये भी कहते हैं कि कुछ ऐसे भी काम हैं जिन्हें नवरात्र के 9 दिनों में करने की साफ मनाही है, वरना माता रुष्ट हो जाती हैं। आइए जानते हैं इन दिनों में ऐसे कौन से काम हैं जिन्हें भूल कर भी नहीं करना चाहिए। घर अकेला ना छोड़ें। यदि आपने घर में कलश की स्थापना की है या माता की चौकी या अखंड ज्योति जला रखी है तो घर खाली ना छोड़ें। घर यानी घर में हर समय किसी न किसी का होना बहुत जरूरी है। नैवेद्य चढ़ाना ना भूलें। अगर आपने घर में नवरात्र के उपलक्ष्य में कलश की स्थापना की है तो मान लीजिए आपने देवी को घर पर आमंत्रित किया है, अतः दोनों समय उनकी पूजा आरती करें और नैवेद्य चढ़ाना ना भूलें। इन कामों को करने से बचें। नवरात्र में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है। 9 दिनों तक सूर्योदय के साथ ही स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए। इस दौरान काले रंग के परिधान न पहने और न ही चमड़े की बेल्ट पहने। 9 दिनों तक बाल, दाढ़ी और नाखून भी नहीं कटवाने चाहिए। कन्याओं का दिल न दुखाएं। कन्याओं को माँ दुर्गा का स्वरूप माना गया है। यही कारण है कि नवरात्र में कन्या पूजन या कंजका पूजन कर लोग पुण्य की प्राप्ति करते हैं। देवी पुराण में उल्लेखित है कि माँ भगवती उन्हीं की पूजा अर्चना स्वीकार करती हैं जो नारी का पूरा आदर सम्मान करते हैं। नारी की इज्जत करने वालों से माँ लक्ष्मी सदा प्रसन्न रहती हैं। कलह से दूर रहें। देवी माँ की पूजा शांति, श्रद्धा और प्रेम के साथ की जानी चाहिए। नवरात्र के दिनों में घर में कलह, द्वेष या किसी का अपमान किए जाने पर घर में अशांति रहती है और बरकत भी नहीं होती। लहसुन प्याज न खाएं। नवरात्र के पावन दिनों में प्याज, लहसुन और मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। आहार, व्यवहार और विचार में आपको सात्विकता होना जरूरी है ताकि नवरात्र के व्रत का पूरा लाभ आपको मिल सके। किसी को परेशान न करें। नवरात्र के दिनों में किसी को बेवजह परेशान न करें। खासकर मूक और बेबस पशु पक्षियों को परेशान नहीं करना चाहिए। इनके लिए दाना पानी की व्यवस्था अवश्य करें। गौरतलब है कि माँ दुर्गा का वाहन भी एक पशु है। कन्या पूजा के बाद ये काम ना करें। जब आप कन्या पूजन कर रहे हैं तो कन्याओं के घर से चले जाने के पश्चात यानी कन्या पूजन संपन्न होने के पश्चात घर में साफ सफाई नहीं करनी चाहिए। आप अपने घर में झाड़ू भी न लगाएं। ये सभी कार्य कन्या पूजन से पहले ही करने चाहिए। यदि आपका घर गंदा है तो किसी कपड़े की सहायता से इसको साफ कर सकते हैं, परंतु झाड़ू या पोछा का इस्तेमाल बिल्कुल भी मत कीजिए। अगर आप कन्या पूजन कर रहे हैं तो कन्या पूजन के पश्चात अपने घर में पड़े गंदे कपड़ों को बिल्कुल मत धोएं, क्योंकि यह अशुभ माना जाता है। आप अपने गंदे कपड़ों को एक दिन पहले धो सकते हैं या फिर कन्या पूजन के अगले दिन धोएं। कन्या पूजन करने के पश्चात स्नान करना, सिर धोना और अपने नाखून काटना जैसे कार्य भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों में ये सभी चीजें वर्जित मानी गई हैं। धर्म कथाएं के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करें।